हिमालय की तलहटी में एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि रहा करते थे, जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। वे आयुर्वेद के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। एक बार उन ऋषि के पास एक नौजवान लड़का आता है। वह नौजवान बहुत ही परेशान लग रहा था, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी परेशान था। वह अपने गांव से पैदल चलकर आया था, इसलिए वह पूरी तरह से थक चुका था। जब वह नौजवान उस ऋषि के पास पहुंचा तो उस ऋषि ने उसे अपने पास बुलाया और उसे बड़े ही आदर से अपने पास बैठाया। फिर उस ऋषि ने उस नौजवान से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उस लड़के ने जवाब दिया कि वो बहुत ही दूर से आया है। उस नौजवान ने उस ऋषि का बहुत ही ज़्यादा नाम सुन रखा था कि वह आयुर्वेद के बहुत ही बड़े ज्ञाता है। वे बड़ी से बड़ी बीमारी का भी इलाज कर देते हैं। उस नौजवान ने ऋषि से कहा कि गुरुदेव, मैं अपने काम में बहुत व्यस्त रहता हूँ, इसलिए अपने शरीर पर उतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ। मैं आपसे स्वस्थ और चुस्त रहने का नियम जानने आया हूँ। कृपया कर आप मुझे ऐसे नियम बता दीजिए जिससे कि एक व्यस्त दिनचर्या वाला आदमी भी उसे पूरा कर सके। उस नौजवान की बातों को जवाब देते हुए वे ऋषि कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को 3 प्रकार की शक्तियों की जरूरत पड़ती है: शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और यौन शक्ति। एक स्वस्थ और लंबी जीवन जीने के लिए व्यक्ति के अंदर ये तीनों शक्तियाँ भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। प्रकृति ने हमें ये अनमोल शरीर दिया है। यदि हम प्रकृति के कुछ छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं तो ये प्रकृति हमें तीनों ही शक्तियाँ भरपूर मात्रा में देगी, क्योंकि इस प्रकृति ने हमारे शरीर को बनाया ही ऐसा है कि यदि हम शरीर को प्रकृति के विरुद्ध लेकर जाएंगे तो यह प्रकृति हमारे अंदर से ये तीनों शक्तियाँ ही छीन लेगी। और यदि हम प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे तो ये प्रकृति भी हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारा साथ देगी। उसके बाद वह नौजवान कहता है कि गुरुदेव, आप मुझे वे नियम बता दीजिए जिसे पालन करने के बाद मैं भी स्वस्थ जीवन जी सकूं, क्योंकि स्वस्थ और सुखमय जीवन जीने के लिए ये तीनों ही शक्तियों का होना जरूरी है। उसके बाद वह ऋषि कहते हैं कि सबसे पहले शारीरिक शक्ति बढ़ाने के कुछ नियम जान लेते हैं, जिसे समझने के लिए सबसे पहले चाणक्य के इस वाक्य को समझते हैं। चाणक्य ने कहा है कि स्त्री या पुरुष को अपने मेहनत के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। चाणक्य ने अपने नीति श्लोक के 10वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि खाने की कौन सी चीज़ और कितनी ताकतवर होती है। वे अपने श्लोक में कहते हैं कि अन्न दश गुणम पिष्टम, पिष्टम दश गुणे पाया, पायसोत्थ 8 गुणम मांसा, मांसाथ 10 गुणम घृतम। अन्न से 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा उसके आटे में होती है। इस रूप में आचार्य चाणक्य हमसे कहते हैं कि साबुत अन्न में बहुत ही ऊर्जा होती है, लेकिन उससे 10 गुना अधिक ताकत उसके आटे में होती है। आटे से बनी रोटियों को पचाने में हमारे पाचन तंत्र को अधिक सुविधा रहती है, इसलिए शरीर साबुत अन्न से ज़्यादा ऊर्जा उसके आटे से ले पाता है, जो व्यक्ति को सारा दिन काम करने के लिए ताकतवर बनाए रखती है। आगे बताते हैं कि आटे से अधिक ऊर्जा दूध में होती है। इस नीति के अनुसार आटे से 10 गुना अधिक ताकत दूध में होता है। भैंस के दूध से गाय का दूध ज़्यादा पौष्टिक और बल देने वाला होता है। अगर हम नियमित रूप से दूध का सेवन करें तो हम कई प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। दूध स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान लाभ पहुंचाता है। गाय के दूध में कई ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को रोग मुक्त बनाते हैं। दूध सुपाच्य भी होता है, यानी आसानी से पच जाता है। आगे वे ऋषि बताते हैं कि दूध से 8 गुना अधिक ताकत मांस में होती है। आचार्य कहते हैं कि दूध बल देने वाला होता है, लेकिन मांसाहार में दूध से 8 गुना अधिक ताकत होता है। मांसाहार को प्रकृति के विरोध माना गया है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी जीव की हत्या करना पाप है, इसलिए हमें मांसाहार से बचना चाहिए। चाणक्य ने मांसाहार से अधिक बल देने वाला एक और शाकाहार चीज़ बताया है। मांसाहार के सेवन करने से बेहतर है कि हम उस शाकाहार भोजन का सेवन करें, वो भी मांसाहार से 10 गुना अधिक बल देने वाला होता है घी,
चाणक्य के कहते हैं कि मांसाहार से भी 10 गुना अधिक ताकत देने वाला होता है गाय के दूध से बनी हुई घी। यह घी बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और बल देने वाला होता है। यदि इसे नियमित रूप से सेवन किया जाए तो व्यक्ति लंबे समय तक बुढ़ापे के रोगों से बच सकता है। उसके बाद वह ऋषि कहते हैं कि शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए भोजन के कुछ नियमों का समझना होगा। जैसे कि भोजन करने के आधे घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। 48 मिनट से ज़्यादा रखा हुआ भोजन को हमें नहीं करना चाहिए। हमें भोजन को गर्म गर्म खाना चाहिए और 15 दिन से पुराना आटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा पुराना आटा अगर होता है तो उस आटे के सारे न्यूट्रॉन्स खत्म हो चुके होते हैं। और सुबह के भोजन हमें भरपूर मात्रा में करनी चाहिए। सूर्योदय के 2.5 घंटे बाद ही हमें खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह जो जठराग्नि हमारे पेट में निकलती है वो बहुत ही तेज होती है और उसमें हम यदि अपने भोजन को करते हैं तो हमारे भोजन को वह जल्द ही पचा देती है। दोपहर के समय भी हमें भर पेट खाना चाहिए। शाम का भोजन हमें हल्का करना चाहिए, वैसा भोजन जो जल्दी पच जाता हो। उसके बाद वह ऋषि कहते हैं कि शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए हमें योग करना चाहिए। यह हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारे शरीर में जितनी भी गंदगी होती है वे भी साफ हो जाता है और हमारी त्वचा भी कोमल रहती है। इसलिए नियमित रूप से योग करना चाहिए। इसके बाद वह ऋषि कहते हैं कि इन नियमों को अगर कोई व्यक्ति पालन करता है तो वह अपने शरीर में भरपूर मात्रा में शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकता है। उसके बाद वह ऋषि कहते हैं कि अब जानते हैं मानसिक शक्ति बढ़ाने की कौन से नियम है। ऋषि कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 48 घंटे तक खुद को खुश रखता है, क्रोध नहीं करता, चिंता नहीं करता है, मन में किसी प्रकार का घबराहट नहीं करता है तो वह व्यक्ति अपने मानसिक शक्ति को दोगुनी कर सकता है और 48 घंटे तक तो खुश रहने के बाद उसका शरीर और उसका दिमाग बेहतर तरीके से काम करने लग जाएगा। आपके लिए सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। इनमें आपको धूम्रपान नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना है। नशा करने वाले व्यक्ति कभी भी मानसिक तौर पर शक्तिशाली नहीं हो सकता। हमें अपने मन के अनुसार भोजन करना चाहिए। दिमाग को हमेशा कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए जिसमें कि इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। इससे आपके दिमाग का अधिकतम हिस्सा सक्रिय हो जाता है। मानसिक तौर पर मजबूत बनने के लिए कुछ नियम हैं, जैसे ध्यान करें। ध्यान एक बहुत ही प्रभावी तकनीक है जो हमारी मानसिक स्थिति को सुधारने की एक विधि है। आप ध्यान योगा कर सकते हैं या फिर ध्यान की अन्य तकनीकों का भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत से अलग अलग तरह के ध्यान हैं जो सुबह व्यक्ति ब्रह्मचार्य मुहूर्त में उठकर ध्यान करता है, वो व्यक्ति मानसिक तौर पर बहुत ही मजबूत रहता है। दूसरी बात का ध्यान रखना कि अपने लिए समय निकालें, अपने मस्तिष्क को आराम दें, जिसके लिए हर व्यक्ति को दिन में एकांत में बैठना चाहिए और कुछ अपने मन की बातों को अपने आप से करनी चाहिए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति थोड़े दिन के लिए भी करता है तो वह अपनी मानसिक शक्ति को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकता है। मानसिक शक्ति बढ़ाने का तीसरा सबसे बड़ा उपाय यह है कि स्वस्थ खान पान। आप अपने मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने आहार में स्वस्थ खान पान ले सकते हैं, जैसे फल, सब्जियां, प्रोटीन, फाइबर इत्यादि सब ले सकते हैं, क्योंकि खान पान सीधा हमारे मानसिक शक्ति को प्रभावित करता है। और जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि सुबह के खाना आपको मनपसंद करना चाहिए। जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा पसंद है वे सुबह के समय खाना चाहिए, जिससे हमारी मानसिक शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि इससे हमारा मन प्रसन्न रहता है। अगला नियम, व्यायाम करें। व्यायाम एक ऐसी तकनीक है जो मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है। अगर आप रोजाना व्यायाम करने की शुरुआत कर सकते हैं तो जो व्यक्ति नियमित व्यायाम करता है बहुत कम क्रोध करता है, बहुत कम चिंता करता है, क्योंकि उसका मन शांत रहता है और उसका दिमाग सही तरीके से काम करता है। इसलिए अगर उसे कोई परेशानी भी आती है तो वह उस परेशानी से निकल सकता है। अगला नियम है कि सकारात्मक सोच।
सकारात्मक सोच आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। इसलिए सकारात्मक सोचना चाहिए और सकारात्मक रहना चाहिए। और सकारात्मक रहने के लिए फ्री टाइम में आप अपने रुचि के अनुसार काम कर सकते हैं, और ऐसा यदि आप करोगे तो आपका मन भी शांत रहेगा। उसके बाद वह ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार योग की मदद से हम अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, उसी प्रकार हम अपने मस्तिष्क को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। योग हमारे मानसिक शक्ति के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। जो व्यक्ति योग करता है, ध्यान करता है, वह व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति को बहुत ही बढ़ा देता है। उस व्यक्ति का मन शांत रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति व्यस्त रहता है तो वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, थोड़ा सा टाइम निकाल के योग और ध्यान जरूर ही करे, क्योंकि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसके पास समय रहता है, उन्हें अपने शरीर पर ध्यान देने के लिए समय रहता है। उसके बाद वे ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार व्यक्ति को यौन शक्ति की भी ज़रूरत पड़ती है। गृहस्थ जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति के अंदर इस शक्ति का होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे समाज के अंदर ऐसी अवधारणा बन चुकी है कि कोई भी व्यक्ति इसके बारे में खुलकर बात ही नहीं कर सकता, और यदि किसी व्यक्ति को यह परेशानी हो जाती है तो वह इसे अपने मन में ही दबा कर रख देता है। लेकिन ऐसी परेशानी को मन में दबा कर रखना ही सबसे बड़ी दुखदाई साबित होता है, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसी परेशानी को अपने मन में दबा कर रखता है वह कभी भी अपने मानसिक तौर पर मजबूत नहीं बनता। वह हमेशा ही टेंशन और तनाव में रहता है, और उससे उसकी शारीरिक शक्ति भी कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद वे ऋषि कहते हैं कि यौन शक्ति के बढ़ाने के लिए बहुत सी जड़ी बूटियाँ आती हैं, जैसे कि अश्वगंधा, शिलाजीत, सफ़ेद मूसली, त्रिफला है। ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ आती है जिसको लेने से यौन शक्ति बढ़ती है। उसके बाद वह ऋषि कहते हैं कि ऐसे योग भी हैं जिसे करने से व्यक्ति का यौन शक्ति बढ़ता है, जैसे कि हनुमान आसन। हनुमान आसन करने से भी यौन समस्या से निजात पा सकते हैं। दूसरा धनुरा आसन, हलासन, पद्मासन आदि। यदि कोई व्यक्ति इन जड़ी बूटियों का सेवन करता है और ये सभी योगासन भी करता है तो वह व्यक्ति अपने शरीर में यौन शक्ति को बढ़ा सकता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए ये सब बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि पुरुष या स्त्री को खुश रहने के लिए इन शक्ति का होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये सब नियम और ये सब जड़ी बूटियाँ शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं, जिसके चलते व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं पड़ता। और यदि कभी वह बीमार हो भी जाता है तो स्वस्थ शरीर उन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहता है, जिससे उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होने देती। इतना बात सुनने के बाद वह युवक बोला, हे महाराज, आपने जो कुछ भी मुझे बताई ये बात मैं अपने गांव में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि इन बातों का जानकारी मुझे पहले पता होता तो मैं इतना कमज़ोर कभी भी ना होता। उसके बाद वह युवक उस ऋषि को प्रणाम करके वहाँ से अपने गांव लौट जाता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा।